औरंगाबाद के एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विशाल धूमे ने जिस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाया है, पूरी पुलिस फोर्स को जिस तरीके से उसने बदनाम किया है शराब के नशे में। 2 दिन पहले की घटना है कि जब उसने रात में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, फुल नशे के हालत के अंदर था और उसके घर पे ज़बरदस्ती गया, घर में ज़बरदस्ती घुसा, वहाँ पे जितने भी उसके परिवार के लोग थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट को ये शोभा नहीं देता है। मैं आज उस पीड़ित महिला, उनके परिवार से जाकर मिलकर आया, उनके घर पे गया और मुझे सुनने के बाद बड़ा शौक़ इस बात का लगा कि अगर वर्दी के अंदर ही अगर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने ही अगर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दिए तो क्या मैसेज जाएगा समाज के अंदर। फिर लोग किसके पास जाएंगे अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी करके। हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालतों के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये कोई सामान्य आदमी अगर करता तो शायद अदालत उसको बेल नहीं देती, पुलिस उसकी बेल की विरोध करती। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर है तो तुम इस तरह का उसके साथ अगर रवैया करेंगे। मैंने ये पूरी घटना उनके परिवार वालों के सुनने के बाद मैंने वहीं से ही महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजनीश सेठ साहब से मैंने बात किया और रजनीश सेठ साहब को 2 टूक मैंने ये कहा कि अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट के इस तरह के अंदर ऐसे ऑफिसर्स अगर मौजूद है और पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो सुनिए, फ्राइडे के दिन 20 जनवरी को औरंगाबाद हम बंद मनाएंगे और दोपहर में क्रांति चौक से लेके पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा लेकर आएंगे। अगर एक पुलिस ऑफिसर इस तरह की हरकत करता है और 2-3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या देवेंद्र फडणवीस साहब जिनके पास गृह मंत्रालय है सो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जो इतने आदर्श उसूलों की बात कर रहे हैं वो सो रहे हैं? क्या ये सारे नेता, सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करता है, अगर आप ये एफआईआर पढ़ेंगे, इस एफआईआर के अंदर उस महिला का अगर बयान पढ़ेंगे आप कि महिला के साथ उसने गाड़ी में बैठकर किस तरह की हरकत उसके शौहर के सामने की, तो किसी का भी खून खौलेगा।